O more more, o more more, o more more is back. I was so happy. क्या एंट्री थी यार वो, मतलब ढासू नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूँ क्या एंट्री थी वो, बहुत फनी थी। मुझे अगर राशन वाले रूम में ऐसे देखना पड़ता कि कौन है वहां पे, तो मेरे को सोचने में टाइम नहीं लगता कि कौन हो सकता है वहां पे और कौन हटेगा वहां पे। वैसे ये मोरे मोरे वाला गाना अमाल मलिक ने लिखा था प्रणीत के लिए एक टास्क में, जहाँ पे सब एक दूसरे के लिए कोई गाना बना रहे थे, जिसमें सब एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही दे रहे थे। बट प्रणीत मोरे, ओ मोरे मोरे, व्हाई आई लाइक दिस गाय। अमाल ने भी प्रणीत के बारे में अपने गाने में कुछ गंदा ही लिखा था उसके कैरेक्टर के बारे में। प्रणीत इज अ डिसेंट गाय, बट खैर अमाल जैसे लोगों को कौन समझाए। बट प्रणीत डिड नॉट डू इट। प्रणीत एकदम हल्के फुल्के लाइंस बोल रहा था, एकदम मजाक में, कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। ही वाज जस्ट बीइंग फन। इन अ वे आई मिस्ड दिस कंटेस्टेंट प्रणीत, बिकॉज एटलीस्ट कोई तो था उस ग्रुप में जो बिलो द बेल्ट नहीं गया कभी। वो तेरे साथ नहीं आया मतलब? कौन? व्हेन यू कीप सेइंग कि बिलो द बेल्ट, तू भी तो हिट करती है बिलो द बेल्ट, तो यू मीन तेरे लेवल पे नहीं आया कोई? बहुत कम दिनों में प्रणीत और मालती की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन आई कैन बेट कि इस दोस्ती के पीछे कोई फायदा उठाने वाली थॉट नहीं है। प्रणीत का जो गौरव के साथ भी इक्वेशन है, वो भी ऐसा लगता है कि बस दोस्ती, बस इमोशंस पे, और कुछ है ही नहीं दिमाग में। बिग बॉस हाउस में कौन करता है ऐसी दोस्ती? फरहाना को क्या लगा कि प्रणीत तो मेडिकल अटेंशन की वजह से निकला है और मैं तो खुश थी, ये वो सब बक दिया है मैंने इधर उधर, मेडिकल अटेंशन की वजह से निकला है, बस 1 ही महीने टाइम है और बिग बॉस खत्म होने में हो सकता है ना ही आए। अब जब वो आ गया तो फरहाना ने तो देखा कि सब घर वाले थूक रहे हैं मेरे ऊपर, तो उसको थोड़ा सा याद आया कि प्रणीत ने ऐसा कभी मेरे साथ नहीं किया है। मालती ने फरहाना को अच्छा जवाब दिया, बी फिटिंग रिप्लाई। और फरहाना को इतना चस्का है एक आर्गुमेंट जीतने का, कहते हैं कि नीच लोग ही झगड़ा जीतते हैं। कल मालती इसको बोल रही है, कोई भी एक बार में समझ जाएगा कि मालती क्या बोलना चाह रही है, 2 बार में समझ जाएगा, 3 बार में समझ जाएगा, लेकिन नहीं, फरहाना चल के जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर मुड़ के आ रही है। मतलब उसको बस जवाब देके मालती के स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना था। उसको जितना भी ऑडियंस सपोर्ट मिला सिर्फ वो अमाल वाले कंट्रोवर्सी के टाइम पे मिला, लेकिन बाद में जब इसकी हरकतें कंटिन्यू होने लगी कि ये रोज का रोज यही कर रही है कि मेरे को ड्यूटी नहीं करना है, लड़ाई कर रही है उन्हीं लोगों से जो लोग उसका साइड दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को चीट कर दे रही है, उसके बाद से ऑडियंस समझ गई कि कितना सपोर्ट करना है। आई थिंक द शो वाले नोज नाउ कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। देखो, जब से प्रणीत स्टैंड अप कर रहा है बिग बॉस हाउस में, तब से अमाल का गाना इन लोगों ने बंद करवा दिया है। प्रणीत को अटेंशन मिली ना बिकॉज ही इज टैलेंटेड। शो वाले भी देखते हैं कि ऑडियंस किसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, शो वाले उसके फेवर में थोड़ा गेम कर देते हैं। जैसे पिछले 3-4 एपिसोड से अमाल मलिक एकदम सुधा एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे वो एकदम अलग ही इंसान बन के निकल गया हो। जैसे एक कान्ये वेस्ट वाली कहानी नहीं चलती है कि कान्ये वेस्ट को इल्यूमिनाटी ने गायब कर दिया और फिर एक उसके जैसा ही सेम दिखने वाला आदमी आया और फिर स्किल्स भी सेम कान्ये वेस्ट जैसे ही हैं और वो जी रहा है कान्ये वेस्ट वाली लाइफ और असली कान्ये वेस्ट गायब हो चुका है। हाँ, मैं ऐसे बेहुदा वीडियोस देखती हूँ और हाँ, मैं ऐसे बेहुदा वीडियोस में बिलीव भी कर लेती हूँ। आई एम नो लेस देन माय मॉम। खैर, पिछले 3-4 एपिसोड से अमाल मलिक वैसा ही लग रहा है। ही इज एक्टिंग वेरी डिफरेंट एंड डिसेंट। जिन लोगों ने भी बसीर बॉब का देखा होगा इंटरव्यूज वगैरह, ही हैज क्लेम्ड कि अमाल मलिक को कन्फेशन रूम में डेली बुलाया जाता है और उनको आइडियाज दिए जाते हैं कि आपको अपना गेम कैसे खेलना है और बाहर के न्यूज भी बताए जाते हैं। और अभी पिछले 3-4 दिन से वो जैसा एक्ट कर रहा है, एक्ट ही कर रहा है। एंड आई बिलीव व्हाट बसीर इज सेइंग, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अमाल बहुत ज्यादा गौरव से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। एंड वी ऑल नो हु इज द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट दिस ईयर, इट्स गौरव खन्ना। जब फरहाना ने गौरव को बोला कि टीवी पे देखा भी नहीं है, तो अमाल किसी से बैठ के तो बोल रहा था कि गौरव की बहुत बड़ी फैन बेस है जिसका तुम लोग को अंदाजा भी नहीं है। बिग बॉस का भी हिसाब किताब अगर आप देखो तो गौरव इज द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट एवरी टाइम। इसका आइडिया अमाल को कैसे लगा? इतने टाइम तक तो वो गौरव को बहुत बेकार समझता था, गौरव से बात तक नहीं करता था, वो अभी अचानक से दोस्ती हो रही है इन दोनों की। मेरे को लगता है बस ये सही कह रहा था। बहुत बार कोशिश की है फरहाना को एक क्लीन स्लेट जैसा बोलते देने की, बट शी हैज अ लॉट ऑफ डार्कनेस इन हर एंड इट अपसेट्स मी एवरी वीक द वे शी टॉक्स टू मी, टू एवरीवन इन दिस हाउस। अभी शायद कोई अग्री ना करे क्योंकि मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए, बहुत चीज़ें कर दी, प्लेट तोड़ दिया, बट शी हैज़ नो सोल एंड आई कैन नॉट चेंज माई स्टेटमेंट ऑन दैट। आई एम सॉरी बट शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। देखो क्या है कि अभी मौके का फायदा उठाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे बिग बॉस वीडियोस फॉलो करे होंगे स्टार्टिंग से, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में बोला है कि मुझे अमाल और जीशान बहुत सही लगते हैं। जब तक अमाल सो रहा था कैप्टन बनने के पहले तक मुझे बहुत सही लग रहा था, उसकी कैप्टनसी भी मुझे अच्छी लगी थी, बहुत ड्रामा हुआ था उसमें, बट दैट डज नॉट जस्टिफाइज व्हाट ही सेड अबाउट फरहाना एंड मॉम। देखो, खाना फेंकना, तू बी ग्रेड, तेरी माँ बी ग्रेड, तेरे को पॉर्न मूवीज में भी नहीं लेंगे, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हैं टू बी सेड ऑन नेशनल टेलीविजन। अभी जब अमाल
की पीआर टीम अमाल के उस टाइम के स्टेटमेंट्स यूज कर रही है कि हाउ अमाल वाज राइट, ही वाज नॉट राइट एट दैट टाइम। प्लीज एक चीज मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि अमाल सारी लड़कियों से दूर रहता है, आई रेस्पेक्ट दैट। दूसरी चीज ये कि वो कंसिस्टेंट है, उसका एक रियल बिहेवियर जो हम लोगों ने देखा है, जो पिछले 3-4 दिन से नहीं उसके पहले का, वो कंसिस्टेंट रहा है। लोग अपने दोस्तों को सेव करते हैं ना, लेकिन अमाल का ऐसा है कि वो सही, उसके दिमाग में जो सही होता है वो उसको सेव करता है। मुझे तब वीकेंड के बार पे बहुत गुस्सा आया था, हाउ अमाल वाज ट्रीटेड, हाउ फरहाना वाज ट्रीटेड। अमाल ने कुछ बोला, फरहाना ने कुछ बोला, ऑडियंसेस ने कुछ चीजें बोली, लेकिन मेरे को लगता है कि The only person who was right was सलमान खान। अब जब मैं सोचती हूँ जिस तरीके से अमाल और फरहाना को डांटा गया था, बिल्कुल सही तरीके से डांटा गया था। इतना सब कुछ गंदा सुनने के बाद अपने और अपनी माँ के बारे में, अगर फरहाना ही फॉरगिव कर सकती है अमाल को, तो हम लोग कौन ही है भाई उसका साइड लेने वाले। और अमाल भी इतना सब बोलने के बाद हंसी मजाक में थोड़ी बहुत जो भी बात कर रहा था फरहाना से, फिर इन लोग को जितना उस टाइम पे डांटा गया सही ये था। देखो मुझे पर्सनली क्या लगता है कि बिग बॉस माइंड गेम्स वाला शो है। बिग बॉस वालों को पता होता है कौन सा कैरेक्टर क्या है और उसके अंदर क्या छुपा है, क्या निकाला जा सकता है, और वो लोग गेम्स वैसे प्लान करते हैं जिससे लोगों का रियल कैरेक्टर बाहर निकले। जैसे कल गौरव चिल्लाए है, मैं हूँ सुपरस्टार टीवी का, यहाँ का डरपोक, फिनाले में खड़ी होकर ताली बजाएगी मेरे लिए, देखना। अभिषेक वाज लाइक, मैं डर गया था भाई जब आप ऐसा बोल रहे थे, बट आई लव सीइंग गौरव दैट वे। ऐसे ही सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स का थोड़ा बहुत कैरेक्टर सबको धीरे धीरे पता चल जाता है। अभी हम लोग को पता है कि फरहाना का रियल कैरेक्टर क्या है, हम लोग को पता है अमाल का रियल कैरेक्टर क्या है। अरे प्रदीप, तू वापस आ गए। लेकिन बाकी बेवकूफों को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी, पता है? पागल आदमी। अरे अभिषेक भैया मुबारक, अभिषेक भैया मुबारक, अभिषेक भैया मुबारक। I love how Pranit's friends were so happy। और मालती का वो रुकना यार, वो देखी कि प्रणीत सबसे मिलने, फिर वो ऐसे करती है और फिर प्रणीत आता है उसको हक करता है। इन लोग के बीच कुछ तो है गाइस। I love how both of them treat each other। और वो लोग की बातें भी तुम ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है दोनों के मन में कुछ चीजें हैं जो वो लोग नहीं बोल रहे हैं, मतलब mature enough to not say it on the camera। But I can bet कि मालती और प्रणीत बाहर जाके भी दोस्त रहेंगे। I can bet कि गौरव और प्रणीत भी बाहर जाके दोस्त रहेंगे, मृदुल भी रहेगा पक्का। और मृदुल यार पिछले 3-4 एपिसोड से जब से अमाल बहुत शांत लग रहा है, तब से मृदुल बहुत खुश नहीं लग रहा है। वो बहुत सारी चीजें कर रहा है, बोल रहा है घर में। इस बार अगर मृदुल को डांटा गया कि आपका प्लेन टेक ऑफ नहीं किया या कुछ भी बोला गया, आई विल नॉट बिलीव, क्योंकि मृदुल अब एंगेज कर रहा है सबसे, क्लियरली दिख रहा है। जब से उसको कैप्टनसी मिली तब से वो खुला है सच में। बट हैव यू गाइस हर्ड द न्यूज? डबल एविक्शन होने वाला है। ओके, इफ यू गाइस वांट टू स्किप दिस पार्ट, स्पॉइलर है। अभिषेक बजाज और नीलम दोनों एविक्ट होने वाले हैं साथ में। और मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ही बोला था कि अभिषेक बजाज और नीलम दोनों सेम कैरेक्टर हैं, बस मेल और फीमेल वर्जन है वो लोग। कल ही उन लोग की लड़ाई हो रही थी और तब भी मैं यही सोच रही थी कि ये दोनों सेम एक्ट करते हैं एक सिचुएशन में। हाँ पता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभिषेक का थोड़ा अनफेयर हो गया, बट मुझे अनफेयर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल 4 लोग हम लोग को पता है जिन लोगों को बहुत तगड़े वोट्स मिल रहे हैं। गौरव, प्रणीत, मृदुल, अश्नूर, फरहाना, 5 तो यही लोग हो गए भाई। 6th अगर तुम बात करो तो अमाल को कहीं ना कहीं तो घुसाएंगे, या अमाल को इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे ये लोग। अभिषेक को स्टार्टिंग में ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी, लेकिन जब से उसने अपना डायनामिक्स रिवील किया अपने दोस्तों के साथ, फिर वो जैसे चीजें नहीं समझता एक बार में, उसके बाद से मैंने देखा कि लोग उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर सिर्फ वोट्स की बात थी तो कुनिका जी भी निकल सकती थी। अमाल और शहबाज का क्या होगा यार? अमाल, शहबाज और नीलम का भी एक ग्रुप है, बहुत अंडररेटेड ग्रुप है वैसे, लेकिन इन तीनों के बीच में जो बातें होती हैं वो इधर उधर नहीं होती हैं, ये मैंने नोटिस किया है। अमाल तो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से सॉरी बुलवाया कल शहबाज से, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि पहले वाला अमाल मलिक होता तो ही वुड नॉट केयर। शो वालों ने ट्रेन तो कर दिया है अमाल को। जबकि नीलम की शहबाज से लड़ाई हुई थी तो वो अमाल को बोल के आई थी मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। पहले वाला अमाल मलिक होता तो वो बोलता है कि ठीक है मत कर, लेकिन उसको बुरा लगा और वो ऐसे किया था, ऐसे एक्सप्रेशन दिया। घर पे कप नहीं उठाना पड़ता है, यहाँ पे बर्तन धुलवा रहे हैं। मेरे को तो लगा था यहाँ वो मशीन होगी, मेरे घर में मशीन है, उसमें बर्तन डालो खुद धुल जाते हैं। कल तानिया उसको
समझा रही थी कि तू बार बार टीवी एक्ट्रेस मत बोल, गंदा लग रहा है, इसीलिए तेरे को सब बोलते हैं कि तू हद से ज्यादा पोक कर देती है। तो फरहाना बोल रही है तेरे को क्या करना है मैं कुछ भी बोलूं? तो तानिया बोलती है मैं एज अ फ्रेंड तुझे समझा रही हूँ। फरहाना बोलती है नहीं मुझे दोस्त मत मान, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं। तानिया का मुंह बन गया था तब। आई कैन बेट एंड से दिस कि फरहाना 0% ट्रस्ट करती है तानिया पे। उसको बस ये है कि कोई तो बैठा हो मेरे साथ, तो वो तानिया को पकड़ रखी है। तानिया ने भी उसको पकड़ रखा है क्योंकि तानिया को पता है पूरा घर मेरे अगेंस्ट है। कल कैसे उठ के चली गई तुरंत फरहाना का प्लेट धोने, फरहाना हंस रही थी इधर। तानिया भले ऑडियंस को दिखाने के लिए अच्छा बन रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हारा हेल्प तो कर ही रही है ना वो। फरहाना बिल्कुल थैंकफुल नहीं है उस चीज के लिए जो तानिया उसके लिए कर रही है। What is the problem? This doesn't make you any more important. It becomes stupid. You creating a ruckus. I'm not taking your orders. We have to finish it. तुम्हें करना रोटी 30 मिनट्स में तुम जाके करो। मैं मुझे 1 अकेले घंटे में नहीं करना है, मैं अभी बैठी हूँ, मैं करूंगी आराम से। घर की ड्यूटी I didn't take that, my love. I didn't take that. आपने I'm not थोपी your है मुझ love. पे। यहाँ पे अमाल ने बहुत डिसेंटली हैंडल किया, लेकिन फरहाना को कसम से वो चिल्ला रही थी ताकि इसका फिर से ड्रामा हो अमाल के साथ। कहती है 2-3 दिन से नहीं पड़ा है ना, सिर्फ सुबह से ही तो रखा। तो अपने घर पे 2-3 दिन से रखती है झूठे बर्तन। एक कहावत है कि गोरी चमड़ी वाले गंदा सा रहते हैं, वो मुझे अब तक सही नहीं लगता था, लेकिन फरहाना को देखने के बाद से सही लगने लगा है। उसके बारे में जैसी बातें हो रही है कि वो फ्लश करके हाथ नहीं धोती है। एक दिन तो वो नहाई भी नहीं थी, अभिषेक ने नोटिस किया था और वो थोड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन बाकी लोगों ने कुछ नहीं बोला उसको। इतना सजने धजने के बाद रोज का रोज कोई कैसे नहीं नहा सकता है। ये अपना बेड भी हमेशा ठीक नहीं करती है, अभी तक गंदे तरीके से रखती है। शुरू से लोग टोक रहे हैं, कभी ये सही से नहीं रखती है। तो मैं समझ गई फरहाना हाइजीनिक तो बिल्कुल नहीं है। ऐप रूम का एक्सेस गौरव खन्ना को मिले। I will choose re-entry Farhana returns. I owe you this. अरे कौन हो आप? अरे देखना मैं भी यहीं बैठा हूँ, यहीं मैं हूँ सुपरस्टार टीवी का, यहाँ का दिखाऊंगा। तू देख, के सुपरस्टार कुछ और ही लोग हैं। तू देख। प्लीज आप तो नहीं हो। अरे तू आप बोल। तो नहीं हो। आप तो नहीं हो। आपको मैं जानती देख अब। हूँ। आपको कोई जानता ही नहीं है। आप हो कौन हो? हाँ सुन। आपको मैं जानती ही नहीं। जैसे गौरव ने इतना 20 साल काम इसीलिए किया था कि कभी फरहाना भट्ट मुझे एक्नॉलेज करेगी। अबे फरहाना कौन है यार? छी भाई क्या चीजें कर रही है वो, तभी उस पे सारे घर वाले थूक रहे हैं। बहुत सारे लोग बर्नार्ड अर्नोल्ट, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन लोग को भी नहीं जानते होंगे। इसका मतलब ये क्या कि ये लोग उनके लिए काम कर रहे हैं कि कभी तो ये आदमी मुझे एक्नॉलेज कर लेगा। उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग कौन हो। उन लोगों ने अपना लाइफ सेट कर लिया, उन लोग को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचकानी हरकत। छी भाई कैसे लड़ती है ये, घिन आ रही है मेरे को ये सोच के कि मैंने इसको एक टाइम पे इतना सपोर्ट किया था। मेरे को इस पे दया आ रही थी कि क्या सब चीजें इसके बारे में और इसकी मम्मी के बारे में, सिंगल मॉम के बारे में बोल दिया गया। मेरे को इसकी माँ पे ज्यादा दया आ रही थी। इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई कुछ भी बोले। इसको और इसके फैंस के अकॉर्डिंग इसका जो है बकचोदी वो गेम है। ये गेम अगर है तो बहुत घिनौना गेम है ये। वो हर बार सबकी औकात पे जाती है कि अबे तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या, तुम अबे तुम कौन हो, तुमने कितना उखाड़ा अपनी जिंदगी में कि तुम दूसरे को ये क्वेश्चन कर भी सकते हो। जब कोई किसी को स्टूपिड भी बुलाता है तो उसके ऊपर एक बोझ होती है ये कि मैं इंटेलिजेंट इनफ होना चाहिए हूँ कि कोई मेरे को अगर कोई सवाल पूछे तो मैं स्टूपिड ना लगूं। किसी और को स्टूपिड बोलना अपने आप को लिमिट करने जैसा है। अगर तुम किसी और के अचीवमेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमने कितना अचीव किया है ये भी देखो। लड़ाई झगड़े में कुछ भी बोल देंगे ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ भी बोल देंगे लड़ाई झगड़े में ये फेयर है तो फिर तो अमाल जो तुमको बोला वो भी फेयर था। मेरे को याद आ रहा है अभी एक जगह अमाल ने ये बोला था नीलम से कि फरहाना उसको टच वच करने की कोशिश करती है, हाथ वत पकड़ने की और बातें करने की कोशिश करती है ब्लश वश करके। तब मेरे को लगा था कि अमाल कुछ भी बोल रहा है, फरहाना के मुंह पे तो नहीं बोल रहा है ना, उसके पीठ पीछे ही बोल रहा है ना। लेकिन अब मेरे को समझ आया है कि उसके मुंह पे क्यों नहीं बोला वो, क्योंकि फरहाना कभी नहीं मानेगी ये बात। फरहाना अभिषेक से भी फ्लर्ट कर रही थी, वो कभी नहीं मानी वो बात। उल्टा तानिया और फरहाना बैठ के ऐसे बात करने लगे थे जैसे क्लास के वो लड़के नहीं होते हैं कि अगर किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, वो मना कर दी तो उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में गंदा बोलने लगते। वैसे ही तानिया और फरहाना बैठ के बातें कर रहे थे अभिषेक के बारे में। गंदा लग रहा था देख के वो। ये क्या बचकांड हरकत है। मेरे को तो लग रहा है लाइव स्ट्रीम में सच में फरहाना वैसा ट्रीट करती होगी अमाल को, तभी अमाल बोला। वो भले गुस्से में कुछ भी बोल जाता है वो अलग बात है, लेकिन बाकी टाइम पे जो जैसा हुआ रहता है वो वैसे ही बोलता है। तभी इतना सब कुछ होने के बाद वो उससे ब्लश करके बात करती है अभी भी बैठ के, और तभी कोशिश करती है कि कैसे भी दोस्ती हो जाए। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो, बिग बॉस रिलेटेड मीम्स भेज सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। सब तक ख्याल रखें आप सब अपना।